हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनवीएस की एग्ज़ाम डेट और सेंटर आ चुके हैं कि एग्ज़ाम ऑफ सिटी क्या है और किस तारीख को एग्ज़ाम है। टीजीटी जो एग्ज़ाम एनवीएस का आने वाला था उसकी डेट आ चुकी है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में क्लास 9th में 10th में और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं पॉलिनोमियल में स्टार्ट करता हूँ उसके बेसिक से। बिल्कुल बेसिक में क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे फर्स्ट हम कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, ए वन एक्स प्लस ए नॉट तक। तो ये जो पॉलिनोमियल मैंने अगर लिखा है तो किस वेरिएबल के साथ है, एक्स के साथ है, एक्स की फॉर्म में है। जहाँ पर आपको एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि जितने भी एन यानी कि पावर हैं, जितनी भी पावर्स होती है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और जो आपके कांस्टेंट वैल्यूज़ है जैसे ए नॉट, ए वन, ए टू, ये सब क्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए जहाँ पर ए एन की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो किसी भी पॉलिनोमियल में चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या फिर लीनियर हो या कुछ हो, उसमें भी ए एन की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब 9th क्लास में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत लोअर लेवल पे पूछा जाता है। जैसे कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड की जाती हैं। फर्स्ट होता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो इसमें लिखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स। अगर कोई पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। सपोज एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे यही एग्जांपल लिखे हुए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ एन इजिकल्स टू वन, अगर पावर वन है तो कैसा पॉलिनोमियल होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जो किसको डिफाइन करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को, किसको डिफाइन करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को जो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करेगी। इसी तरीके से अगर एन इजिकल्स टू टू, सपोज किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर दो है तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, ये एक कंडीशन बनती है ग्राफ के थ्रू, या तो वो अपवर्ड होगा पैराबोला या फिर डाउनवर्ड होगा पैराबोला, और ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि अपवर्ड और डाउनवर्ड में क्या होगा, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इफ़ ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है तो ये अपवर्ड होगा, और अगर ए इज़ लेस देन ज़ीरो तो क्या कंडीशन होगी, डाउनवर्ड होगा क्वाड्रेटिक। ठीक है। अच्छा, क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक की अगर मैं फॉर्म डिफाइन करता हूं तो सेम एज इट इज ये, तो ये 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। तो आप लोगों ने देखा कि लीनियर वाला एक्स एक्सिस को एक जगह कट करता है, क्वाड्रेटिक दो जगह और क्यूबिक तीन जगह। तो इस तरीके से ये पावर यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 1 2 3। इसके साथ कई बार वो टर्म पूछ लेता है कि कितनी टर्म है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें कितनी टर्म है, 1 और 2। इसी तरीके यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4। तो जो आप 9th क्लासेस में पढ़ते थे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो सब चीज़ें यही होती हैं। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, जैसे वो पूछ लेता है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो ये नॉर्मली चीज़ें हैं बेसिक, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या रिलेशन होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक की, क्योंकि लीनियर में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको कर सकते हो इजीली, तो क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, एल्फा प्लस बीटा। हमने क्या लिया, सपोज जीरोज क्या है उसके, एल्फा एंड बीटा, तो उनका सम क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्म निकल के आती है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस की। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो आएगा सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम एज इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या आएगा, चूंकि इसमें 3 पावर है तो इसकी कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, बिल्कुल बात सही है। तो अल्फा बीटा गामा,
अल्फा बीटा गामा, अगर इनका मैं सम निकालता हूँ तो क्या आता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एज इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस में, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा तो सी अपॉन ए आता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और अगर इन तीनों की प्रोडक्ट लेता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जो तीनों जीरोज है उनकी प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो आती है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं 10th क्लास हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो यहाँ से ज़रूर बनते हैं, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये नॉर्मली बेसिक था, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ जानने के लिए है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल क्वेश्चन पे चलता हूँ सीधे। तो जैसा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी पोलिनोमियल जिसका जीरोस गिवन हो, उस जीरोस पर वो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे ये है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, डायरेक्ट 2 को इस पोलिनोमियल में रख देते हैं और इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो 0 है इसको सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई का मतलब है कि आपकी वैल्यू 0 होना चाहिए। तो पुट 2x इज इक्वल्स टू 2 इन गिवन पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो px हमारा दिया था उसने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, तो आपकी वैल्यू 2 पुट करनी है, तो p2 इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, के की वैल्यू आती है -10। कितनी, -10, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन है, इफ x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। कोई पॉलिनोमियल है x के वेरिएबल में, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एंड a प्लस बी इजिकल्स टू 4, देन a एंड b की वैल्यू उसने हमसे फाइंड करवाई है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है, अगर इसका एक फैक्टर है, तो इसको x इजिकल्स टू 1 रखने पर ये क्या होगा, 0 आएगा ही आएगा। तो पुट x इजिकल्स टू 1। जब भी कोई फैक्टर दिया हो या जीरोस दिया हो और सेकंड पूछा हो, तो आप जो गिवन है उसको उसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ, पुट x इजिकल्स टू इन px, देन क्या जाएगा ज़रा देखते हैं, 1 की क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0 आना था, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आता है a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -1, इक्वेशन 1। बट गिवन कंडीशन क्या है, a प्लस b इज इक्वल्स टू 4। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू -5 और b इज इक्वल्स टू -5 आ गया, तो a इज इक्वल्स टू आना चाहिए a प्लस b इज इक्वल्स टू 4 है, तो -5 प्लस a इज इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 9, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दे दिया है ये कि इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर जीरोज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता है, अब ज़रा देख लेते हैं। तो इसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। अब ये जो एक जीरो दिया हुआ है, इसका -1 मान लेता हूँ, सपोज अल्फा, क्या मान लिया, अल्फा। तो इसको सेटिस्फाई करेगा एज इट इज़, ये बीटा और गामा रहेंगे। तो -1 की क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस a माइनस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालता हूँ, c इज इक्वल्स टू आ जाता है -a प्लस b प्लस 1। फर्स्ट कंडीशन ये रख लेता हूँ मैं। अब
चूँकि इस क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। अब मुझे प्रोडक्ट निकालनी थी, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस। तो आपको पता है अल्फा बीटा गामा इजिकल्स टू होता है, अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अल्फा बीटा गामा इजिकल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी अपॉन ए, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में डी की वैल्यू कितनी है सी और ए की वैल्यू 1, यानी कि अल्फा बीटा गामा इजिकल्स टू सी कितना जाएगा सी माइनस का अपॉन ए की वैल्यू 1। आपको एक जीरो उसने दिया हुआ था यानी कि -1 बीटा गामा इजिकल्स टू माइनस सी अपॉन 1, माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा गामा इजिकल्स टू सी, सी की वैल्यू कितनी है माइनस ए प्लस बी प्लस 1, यही आपको उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में। देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, तो बीटा गामा की प्रोडक्ट कितनी आई माइनस ए प्लस बी प्लस 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो 1 प्लस बी माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से वो क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं जो एनवीएस में एनवीएस 2019 में पूछे जा चुके हैं। दरअसल एनवीएस का जो एग्ज़ाम आने वाला है या कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें से एक ये पॉलिनोमियल वाला भी चैप्टर है जहाँ तक क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज टू 20। आइए चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमको उसने पी एक्स दिया हुआ है, पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। तो हम सब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इसके बाद अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है के और ए की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई के। अब उसने हमसे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमें अल्फा बीटा फाइंड करने होंगे। देखो आप उसने कंडीशन और दी है, इसका भी तो यूज़ होगा कहीं ना कहीं, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके आगे क्वेश्चन करोगे तो टफ हो जाएगा। ज़रा इस क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हैं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे मैं क्या इसको अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अल्फा प्लस यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 20। तो अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6 है, तो आप 6 पुट कर दीजिए। जब यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20, अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 माइनस 12, तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है आपके पास 8। जब अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी आपके पास, बीटा आ जाएगा 6 माइनस अल्फा, यानी कि 6 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू -2 इंटू 8 यानी कि -16 आंसर। ये एनवीएस का क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जो गिवन था उसका थोड़ा सा यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वो क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो थोड़े टफ भी हैं और सिंपल भी हैं, जिनमें कंडीशंस लग सकती हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स √3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 √3। देखिए अगर मैं इसको जो पोलिनोमियल की कंडीशन उससे करने की कोशिश करता हूँ, सपोज अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ मैं पहले, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ कितनी है -8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है √3, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 8 अपॉन √3, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो सी अपॉन ए, तो यहाँ आ जाएगा 4 √3 अपॉन √3, तो यहाँ से आ जाएगा 4 वैल्यू। बट उसने हमसे पूछा है फाइंड द जीरोस, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू 4 अपॉन बीटा पुट इन इक्वेशन 1, तो आप देखेंगे दोबारा से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा।
इसके अलावा एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वहाँ पे हम फैक्टर करते थे। तो अगर मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन करने से टाइम ज़्यादा खींचेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो डायरेक्ट अगर मैं इसके फैक्टर करने की कोशिश करूँ, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, रूल ये कहता है कि इन दोनों की प्रोडक्ट का सम 8 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 3 और 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12, यानी कि ऐसा नंबर सोचिए जो प्लस करने पे तो 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, तो 6 और 2 हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो फैक्टर सबको आते ही होंगे, तो यहाँ पे -6x माइनस 2x प्लस 4√3 लिख लेते हैं। अब यहाँ से √3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2√3 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। तो एज इट इज़ जो यहाँ पे बचा हुआ वही लिख देते हैं, x माइनस 2√3। अब x माइनस 2√3 कॉमन आ गया, यहाँ पे √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कंडीशन रखते हैं रूट्स निकालने के लिए। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी कि x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाती है 2√3। और अगली बार √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/√3। तो आप देख सकते हैं कि आपके आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं एक और आपको ट्रिक कह सकते हैं बताना चाहूँगा, नॉर्मली रिजल्ट है कुछ नहीं है, जहाँ पे आप डायरेक्ट ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं अगर ऐसे ऑप्शन दिए हो तो। वो कैसे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, साइन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी माइनस हो, यहाँ पर भी माइनस हो, यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर भी प्लस हो, यहाँ पर भी प्लस हो, लास्ट वन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ऐसी कंडीशन में जब आप फैक्टर करेंगे तो आपके रिजल्ट जो आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जब दोनों जगह प्लस होगा तो रिजल्ट हमेशा दोनों नेगेटिव आएंगे, यानी कि जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे आपके, दोनों नेगेटिव। और पहले माइनस और लास्ट में प्लस होगा तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, पहले माइनस है बाद में प्लस है, और रिजल्ट में आप देखेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था, प्लस प्लस आना चाहिए। तो ऑप्शन सिर्फ सी में ही दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूं। इस तरीके के क्वेश्चन 1-2 आए हुए हैं एग्जाम में जिनको आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर 0 आ रहा हो। तो सेम कंडीशन वही वाली कि अगर कोई भी इसका फैक्टर है, इसका 0 है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वहाँ वैल्यू x की पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर x माइनस 2 सॉरी x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 पुट इन px, यानी कि जो हमारा गिवन है x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 इस पॉलिनोमियल में रखने पर। तो ज़रा रखिए, 2 की क्यूब प्लस 4 2 स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा तभी। तो 2 की 3 का मतलब क्या है 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 माइनस 2p प्लस 8। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 32 माइनस 2p इज इक्वल्स टू प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2p इज इक्वल्स टू 32 माइनस का, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। p की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 16 आ गई। यही उसने हमसे पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनवीएस में बहुत मिलेंगे। एनवीएस टीजीटी डीएसएसबी हो चाहे यूपी हो, क्वेश्चंस मिल जाते हैं। केवीएस में भी मिलता है ऐसा क्वेश्चन, और 10th क्लास के एग्जाम में बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे आपको। लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने स्टार लगाया हुआ है क्योंकि ये कई बार आ चुका है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन में कोई
शॉर्ट ट्रिक भी काम नहीं करती, साथ के साथ ये क्वेश्चन लेंदी भी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाय ए पोलिनोमियल जी एक्स, ठीक, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड जी एक्स। तो मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन ले देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं 11 को, तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ कितना बचेगा 1। तो 11 का मतलब यही तो हुआ 2 इंटू 5 प्लस 1। तो आप इसी तरीके से समझिए, ये तो गिवन किया हुआ है, जो ये है कहाँ गया, ए पोलम, यानी कि इसको बोलते हैं हम पी एक्स। 2 क्या है हमारा जी एक्स, 5 क्या है हमारा क्वोशिएंट क्यू एक्स, और 1 क्या है हमारा आर एक्स रिमाइंडर, ठीक है। सॉरी यहाँ ये इधर चला गया, चलिए कोई नहीं, दोबारा से लिख देते। तो ये पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 क्या था हमारा जी एक्स, और क्वोशिएंट क्या था क्यू एक्स यानी कि 5, और प्लस रिमाइंडर हमारा 1 बचा है, तो इसको आर एक्स लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही करते हैं, ध्यान से देखिए, यानी कि पी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, तो किसके बराबर आना चाहिए जी एक्स, पोलम जी एक्स द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर, जी एक्स हमको फाइंड करना है, तो क्यू एक्स कितना दिया हुआ है क्वोशंट x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। तो आप ध्यान से देखिए, इसको मैं माइनस करके इससे डिवाइड कर देता हूँ, जी एक्स आ जाएगा। तो जी एक्स इज इक्वल्स टू आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये इधर जाके माइनस होगा, तो माइनस प्लस 2x और माइनस का 4 अपॉन x माइनस 2। यहाँ जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक्स क्यूब माइनस 3x² और ये 2 और 1 3x और ये माइनस का 2, ये बचता है, और उसको मुझे x माइनस 2 से डिवाइड करने पर मेरे पास जी एक्स आ जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड करना है मुझे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। सिंपली जो मैं तरीका अपनाता हूँ नॉर्मली है वही, तो x से x² की मल्टीप्लाई होगी तो x क्यूब हो जाएगा, डिजिट्स को सेम करना होता है और कुछ नहीं। तो एक्स क्यूब माइनस 2x², ये एज इट इज़ रहने दो, माइनस माइनस के नीचे प्लस, ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचता है मेरे पास माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। अब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से, तो माइनस x² प्लस 2x, आगे सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा माइनस करने पे x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2, सिर्फ प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो x माइनस 2 रिमाइंडर आ गया 0। तो इस कंडीशन में आपको पता लगा कि जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू है x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कई बार आ चुका है ये। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन ऐसे किए हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k माइनस 1 x² प्लस kx प्लस 1 इज माइनस 3, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो k की वैल्यू क्या होगी। सेम कंडीशन वही, उसने हमको एक पोलिनोमियल का एक जीरो गिवन कर दिया, तो अगर वो उसका जीरो है तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वहाँ पर पी एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 पी एक्स क्या होना चाहिए इज इक्वल्स टू 0। तो देख लेते हैं, तो k माइनस 1, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस k और माइनस का 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 9k माइनस 9 माइनस का 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 9k में से 3k जाएगा तो 6k, और माइनस 9 प्लस 1 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आ गई 8/6, दैट मीन 2 4 जा और 2 3 जा 4/3। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में एनवीएस के ही एग्जाम में आया हुआ है। इसी तरीके के 4 से 5 और क्वेश्चन थे
जो एनवीएस में पूछे गए थे, बट मैंने उनको नहीं लिया, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।